यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है लेसन 10, जिसका नाम है वी ऑल मेक मिस्टेक्स। तो सबसे पहले तो दिवाली आने वाली है बेटा। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब मस्ती करें, एंजॉय करें, खूब सारे पटाखे फोड़ें, लेकिन सावधानियाँ जरूर रखें, ठीक है। बड़ों के साथ में पटाखे चलाएं और छोटे छोटे पटाखे चलाएं, है ना, जिनसे आपके शरीर को नुकसान ना हो। आपकी बेटा बोर्ड परीक्षा है, तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपको चारों विषयों के वीडियो एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। चलिए अब अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका निकालिए, लेसन 10। इस पाठ का डिटेल्ड वीडियो बेटा मैंने कक्षा 5 पाठ्य पुस्तक के नाम से एक प्लेलिस्ट है वहाँ पर बना दिया है। पूरे चैप्टर को पढ़ाया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी लिखाए हैं, उसमें जो कुछ भी पाठ्य पुस्तक में पूछा गया वो सब बता दिया है। ये वीडियो आपका एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए है। पहला प्रश्न है 60 मिनट्स मेक्स, 60 मिनट बनाती हैं बेटा। 60 मिनट मिलकर के 1 घंटा बनाती हैं, 1 आवर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है बेटा। 2 का मतलब होता है 2 और 3 का मतलब होता है 3, ये सब आपको पता है। और 5 का मतलब होता है 5, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। द बॉय गिव्स अ बिग स्माइल टू। बिग स्माइल मतलब मुस्कुराना। तो लड़के ने एक अच्छी खासी मुस्कान दी किसकी तरफ? पासरबाई की तरफ। पासरबाई मतलब राहगीर, जो रास्ते से गुजर रहा था, उसको अच्छे से मुस्कुराया उसकी तरफ। ट्रेवलर का मतलब होता है प्यारे बच्चों यात्री, जो यात्रा करता है। फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, ब्रदर मतलब भाई होता है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर बी, पासरबाई। क्वेश्चन नंबर 3। वी नो द टाइम। हम टाइम पता करते हैं किससे? बाय वॉच, घड़ी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मिरर, मिरर मतलब शीशा, दर्पण, ये नहीं बेटा, दर्पण से नहीं करते हैं। सूर्य, पुराने जमाने में सूर्य से भी पता करते थे समय का, लेकिन इस वक्त घड़ी चल रही है। शैडो, शैडो मतलब होती है छाया, जो सूर्य की छाया पड़ती है जमीन पर, उससे पता करते हैं, ठीक है। तो ये सब पुराने समय में करते थे, वर्तमान में घड़ी के द्वारा समय का पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द फेब्रुअरी हैविंग 29 डेज इज कॉल्ड अ। बेटा फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं सामान्यतः, लेकिन हर चौथे वर्ष में फरवरी में 29 डेज होते हैं। उस वर्ष को हम कहते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष, ठीक है। तो LEAP ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे 2000 है, इसमें 4 से डिवाइड करो इसको, तो इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 2000 में फरवरी महीने में 29 दिन रहे होंगे, ठीक है। 2008 है, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 2008 में जो फरवरी पड़ी होगी उसमें भी 29 डेज रहे होंगे, ठीक है। तो हर चौथे वर्ष में लीप ईयर आता है। प्रश्न क्रमांक 5। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। क्या खूबसूरत दृश्य है। सीन का मतलब यहां होता है दृश्य, अच्छी जगह जो आपको अच्छी लग रही है उसको कहते हैं सीन, दृश्य। द अबव सेंटेंस इज। बेटा जब व्हाट से शुरू होता है वाक्य, तो उसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी साइन भी आता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना खूबसूरत दृश्य है। तो इस प्रकार के वाक्य बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। विस्मयादिबोध को क्या वाक्य बोलते हैं? उसको विस्मयादिबोध, बोधक, इंग्लिश में कहते हैं एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अगले साल 2026 जो आ रही है
उसमें फरवरी में कितने डेज होंगे, 28 या 29। और आपको ये भी बताना है ये लीप ईयर है या नहीं है। 2026 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और बेटा जहां आप कमेंट करते हो उसके पास में ऐसे दो बिंदु आते हैं, ठीक है, ऐसे। तो कमेंट के बाद इस तरफ आप खिसकाओगे तो एक ऑप्शन आएगा बेटा हाइप का, HYP। तो प्लीज बच्चों हमें सपोर्ट करने के लिए इस हाइप बटन को जरूर दबाएं। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स हैं। व्हेन वी लीव समवन, जब हम किसी को छोड़ के जाते हैं, वी से हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं गुड बाय। तो ये भर देंगे बेटा। बाय की स्पेलिंग BYE है। अ वॉच हंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड, हंग मतलब लटकना, लटकना। जो घड़ी दीवार पर लटकी रहती है उसको हम कहते हैं बेटा क्लॉक। क्या कहते हैं उसको, क्लॉक, ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अ वॉच वी टाई ओवर द रिस्ट। टाई का मतलब होता है प्यारे बच्चों बांधना। घड़ी जो हम अपनी रिस्ट पर बांधते हैं, WRIST, रिस्ट मतलब कलाई। जो हम हाथ की कलाई पर बांधते हैं उसको कहते हैं बेटा रिस्ट वॉच। ये वाला ऑप्शन सही है, रिस्ट वॉच, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अ वॉच विच इज केप्ट ऑन द टेबल इज कॉल्ड। बेटा एक टाइम था, अब तो नहीं चलता ऐसा, एक घड़ी रहती थी छोटी सी, उसको हम टेबल पर रख करके उसमें अलार्म भी सेट करते थे, मैंने खुद पढ़ाई की ऐसे। तो उसको हम कहते थे टाइम पीस। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, टाइम पीस। 3 तरीके की घड़ी हो गई, एक तो दीवार में लटकती है उसको क्लॉक कहेंगे, जिसको हाथ में बांधते हैं उसको हम रिस्ट वॉच कहते हैं, और जो घड़ी टेबल पर रखी होती है उसको कहते हैं टाइम पीस। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज। बेटा इट इज को शॉर्ट में हम इस तरीके से लिखते हैं, इट्स, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नेम ऑफ द 4th मंथ ऑफ द ईयर। बेटा साल में कितने महीने होते हैं बताओ जरा, 12, पक्का। पहला महीना होता है जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च और चौथा अप्रैल। तो फोर्थ महीना क्या होता है बेटा हमारा, अप्रैल होता है बेटा। अप्रैल हिंदी में बोलते हैं, स्पेलिंग आपके सामने है। तो बेटा मेरा सुझाव ये है बेटा, आप 12 महीनों के नाम, 12 मंथ्स नेम, सभी 12 महीनों के नाम की स्पेलिंग याद कर लें, कोई भी स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट। बेटा 1 मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंक्चुएट। पंक्चुएट मतलब विराम चिन्हों का प्रयोग। बेटा इस प्रकार के प्रश्न लगभग पिछले 2-3 आपके जो चैप्टर हैं उन सभी में आए हैं। फिर से रिपीट करता हूं बेटा, वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करेंगे। तो हमने ए कैपिटल कर दिया, और वाक्य में कहीं भी कोई नाउन आए, उसका नाम भी, किसी का नाम आ जाए, उसको भी हम कैपिटल लेटर शुरुआत करेंगे। लास्ट में प्रश्नवाचक या फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया है। एन एलिफेंट लिव्स इन द फॉरेस्ट, हाथी जंगल में रहता है। इसी तरीके से बेटा गीता नाम है तो गीता वाक्य की शुरुआत कैपिटल हो गई। माला भी नाम है तो माला में एम कैपिटल कर दिया, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। हो गए पंक्चुएट। चलिए वेरी गुड। पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पंक्चुएशन पे 2 क्वेश्चन आए थे, इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। अगर वाक्य प्रश्नवाचक होता तो अंत में फुल स्टॉप की जगह हम क्या लगाते, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द मिसिंग लेटर यूजिंग AEIOU। बेटा ये लेटर हैं तो इनका उपयोग करना है, इनको बोलते हैं बेटा वॉवेल। अंग्रेजी के वॉवेल हैं, ये स्वर हैं, ये 5 होते हैं। तो बेटा ट्यूजडे की स्पेलिंग बेटा ये सही होती है। अब कहाँ कहाँ लगना है आप लगा दो। टी लिखा है, TU भर दीजिए, यहाँ ESDA भर दीजिए, स्पेलिंग आपकी बन जाएगी।
इसी तरीके से सैटरडे की स्पेलिंग ये रही बेटा। तो एस के बाद ए भर दें, टी के बाद यू भर दें और DAY सैटरडे, राइट। चलिए, तो बेटा मंथ्स 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीनों की स्पेलिंग याद रखें, और 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन सबकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। व्हाट इज अ टाइम पीस। अभी हम बात कर चुके हैं बेटा टाइम पीस क्या होता है। ए वॉच ऑन द टेबल, एक घड़ी जो टेबल पर रखी होती है, इज अ टाइम पीस, उसको टाइम पीस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एट व्हाट टाइम डिड द बॉय कैच द बस। लड़के को, ये जो चैप्टर है उसमें एक राहगीर गुजर रहा होता है, एक लड़का खड़ा होता है स्कूल के आगे, तो उसको कितने बजे बस पकड़नी होती थी, है ना। तो चैप्टर में दिया गया है बेटा, डिटेल में आप चैप्टर को पढ़ लेना मेरी प्लेलिस्ट में जा करके। तो उसको 10:30 मतलब 10:30, जिसको आम भाषा में 10:30 भी आप कहते हो, 10:30 बजे उसको बस पकड़नी थी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मंथ्स ऑफ अ ईयर। देखो आ गया क्वेश्चन बेटा, 4 महीनों के नाम पूछे गए आपसे, तो कोई से भी 12 में से कोई से भी 4 महीनों के नाम आप यहां पर लिखेंगे। मैंने 4 महीने लिखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, राइट। चलिए, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए, अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि आप यहां से अपना अभ्यास कार्य पूरा कर सकते हैं। ये 12 महीनों के नाम है बेटा, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। स्पेलिंग आप अच्छे से याद कर लेना बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की स्पेलिंग, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी 12 महीनों की स्पेलिंग आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18, अंडरलाइन द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है आपको। एडजेक्टिव मतलब ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बताए, किसी नाउन की विशेषता बताए, प्रोनाउन की विशेषता बताए। जैसे आई सॉ अ ब्लैक कैट, मैंने एक ब्लैक कैट देखी। ब्लैक क्या है, विशेषता है। कैट कैसी है, ब्लैक, ब्लैक कैट। अब इस कैट तो नाउन है बेटा, कैट कैसी है, ब्लैक, तो ब्लैक एडजेक्टिव हो गया मेरा। क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव। इसको शॉर्ट में ADJ लिखते हैं। तो दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, बेटा हाउस मेरा क्या है, नाउन है, और हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बस इस वाक्य में आपको एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है, तो ब्यूटीफुल को अंडरलाइन कर दीजिए और यहां लिख दीजिए खूबसूरत। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर, ये रिवर नाउन है आपका, ये तो रिवर की विशेषता कौन बता रहा है, लार्जेस्ट, ये एडजेक्टिव हो गया। अंडरलाइन कर दो लार्जेस्ट को, और यहां लिख भी दीजिए गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, एक रूटीन दिया गया है। रूटीन मतलब आप रोजाना वो काम करते हैं, उसको हम रूटीन कहते हैं। ठीक है, जैसे सुबह 7 बजे उठना, ब्रश करना, नहाना धोना, नाश्ता करना, ठीक है, स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल में खेलने का समय निश्चित है। तो ये सारी चीज़ें नियमित रूप से होती हैं, उनको हम रूटीन कहते हैं। तो बस ये रूटीन ही आपको यहाँ पर लिखना है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, गेटअप मतलब जागना, टीथ दांत, बेड बिस्तर, प्ले मतलब खेलना, ब्रेकफास्ट नाश्ता, वर्शिप मतलब पूजा, स्कूल जाना, डिनर रात का खाना, दोस्त, ब्रश मतलब ब्रश करना, इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है। एक वाक्य इन्होंने हमारे लिए बना के दिया है, आई गेट अप एट 6 AM। देखो गेट अप का प्रयोग कर लिया इन्होंने, ये बाकी शब्दों का प्रयोग हम अभी करेंगे। आई गेट अप, गेट अप मतलब जागना, तो ये कितने बजे जागा,
6 AM। चलिए दूसरा वाक्य बनाते हैं बेटा। आई ब्रश माई टीथ एट 6:30 AM। मैं 6:30 पर ब्रश करता हूँ। बेटा दो वाक्य हमारे, दो शब्द प्रयोग हो गए, ब्रश भी हो गया और टीथ भी हो गया। ठीक है। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM। मैं अपना नाश्ता, तो ये ब्रेकफास्ट शब्द का प्रयोग हो गया। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM। 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, नाश्ता करता हूँ। आई वर्शिप गॉड एट 9 AM। भगवान की पूजा करता हूँ मैं 9 बजे, तो वर्शिप का प्रयोग हो गया। आई गो टू स्कूल एट 10 AM। 10 बजे स्कूल जाता हूँ, तो बेटा स्कूल शब्द का भी प्रयोग हो गया। आई प्ले इन स्कूल विथ फ्रेंड्स एट 4 PM। 4 बजे दोस्तों के साथ खेलता हूँ, तो ये फ्रेंड्स हो गया और प्ले शब्द का भी प्रयोग हो गया ये। आई टेक डिनर एट 8 PM। 8 बजे डिनर टेक करता हूँ, डिनर मतलब रात का खाना लेता हूँ, डिनर शब्द का प्रयोग हो गया। एंड गो टू बेड एट 10 PM। और 10 बजे बिस्तर पर जाता हूँ, BED बेड। बिस्तर पर जाने का मतलब होता है बेटा कब सोते हो आप। तो इस तरीके से आप रूटीन वाले वाक्य यहाँ पर आपको लिखने हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। रीड द फॉलोइंग नोटिस केयरफुली। एक सूचना इन्होंने दी गई बेटा बॉक्स में, ये आपको पढ़नी है और प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। द स्कूल प्रिंसिपल हैज प्लान्ड एक कल्चरल प्रोग्राम। स्कूल के प्रिंसिपल ने बेटा एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया है। फॉर द टाइम शोन ऑन द क्लॉक बिलो। जो घड़ी में समय दिख रहा है उस समय पर। तो पहला प्रश्न है हु प्लान्ड द प्रोग्राम। बेटा हु मतलब उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। तो वो व्यक्ति कौन है जिसने प्रोग्राम प्लान किया है? प्रिंसिपल। तो सिर्फ हु की जगह लिखेगा आप द प्रिंसिपल। बाकी प्रश्न से ही है प्लान्ड द प्रोग्राम, प्लान्ड द प्रोग्राम। विच प्रोग्राम मतलब कौन सा कार्यक्रम विल बी सेलिब्रेटेड एट द स्कूल। तो विच की जगह क्या लिख देंगे बेटा हम? कल्चरल। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक मतलब शास्त्रीय नृत्य वगैरह, कोई नाटक का मंचन हो, सांस्कृतिक धार्मिक टाइप का। क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट टाइम हैज बीन डिसाइडेड फॉर द प्रोग्राम। प्रोग्राम जो समय है उसके लिए क्या निर्धारित किया गया है। तो घड़ी आपके सामने बेटा, इसमें कितना टाइम बज रहा है बताओ जरा? 10:20। क्या समय हो रहा है? 10:20। ठीक है, तो ये समय लिख दो आप 10:20 ऐसे, या 10:20। क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? तो तस्वीर में क्लॉक दिख रही है, हमें घड़ी दिख रही है। राइट। लास्ट क्वेश्चन। पिक द ऑड वन। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको ऑड मतलब सबसे जो अलग है वो ढूंढना है। तो प्रिंसिपल मतलब प्राचार्य, ये स्कूल में रहते हैं। टीचर मतलब शिक्षक, ये भी स्कूल में रहते हैं। स्टूडेंट मतलब बच्चे, ये भी स्कूल में रहते हैं। पुलिस इनमें से अलग है, जो कि कहाँ रहती है? थाने में रहती है। राइट। तो बेटा ये थे आपकी आज की क्लास। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।